भगवान नहीं है इस कलयुग में, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपने शायद नाम सुना भी होगा, एक भगवान के बड़े परम भक्त हुए जिनका नाम था सदन कसाई। सदन कसाई कार्य क्या करते थे? जीवों की हत्या करना। जिनका कोई अपराध नहीं हो उन जीवों की हत्या करते, मांस काटना, सदैव हाथ रक्त से रंजित रहते थे, रक्त में सने हुए हाथ रहते थे, दिन रात यही काम था। जैसे प्रातः काल उठा काटना शुरू कर दिया और जब तक सो नहीं गए काटते ही रहे। लेकिन हाथों से तो काटने का कार्य करते थे, लेकिन दिन रात हे गोविंद, हे माधव, हे गिरधर, हे गोपाल, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हे चितचोर, हे माखन चोर, सदैव यही रटते रहते थे। ये हृदय इतना सूक्ष्म था, ये हृदय इतना कोमल था कि हमने महापुरुषों से सुना है कि जब सदन कसाई काटते, मांस काटते रहते थे और जब भगवान को पुकारते रहते, और अगर भगवान भोजन भी करने बैठे होते उस समय, तो भगवान वो भोजन का त्याग करके वहां से दौड़ के चले आते। क्यों? मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। इतना प्रेम, समझने योग्य ये कथा है। और ये ना समझिए कोई कहानी है, सच्ची घटना है। सदन कसाई की पुकार पे भगवान भोजन इत्यादि सबका त्याग करके चले आते थे सदन कसाई के पास। इतना भगवान से प्रेम। सदन कसाई की पुकार पे भगवान दौड़े चले आते थे। एक दिन की बात है, सदन कसाई जिस दुकान पे बैठते थे उसे छोड़ करके रास्ते में कहीं जा रहे थे। तो जिससे तराजू तौला जाता है, उनके पास जो बाट रखे हुए थे, कोई आधा किलो के, कोई 100 ग्राम के, कोई 500 ग्राम ऐसे थे। उनके पास 1 किलो का बाट नहीं था। तो सदन कसाई ने सोचा चलो आज चल के खरीद लेते हैं, बड़ी समस्या होती है। अब श्री ठाकुर जी की लीला देखिए, भगवान ने कहा यही मौका अच्छा है सदन कसाई के पास जाने का। आपको बताऊं, भगवान ललायित रहते थे कि कब सदन कसाई अपने हाथों से हमारा स्पर्श करेगा, कब हमें छुएगा। आप सोचिए, जिसके हाथ रक्त से रंजित रहते थे, जिसके हाथ रक्त में सने हुए रहते थे, दिन रात जो रक्त में ही लिप्त रहता था, उन हाथों का स्पर्श मेरे ठाकुर जी चाहते थे। जैसे सदन कसाई रास्ते में गए, भगवान श्री ठाकुर जी शालीग्राम भगवान का वेश बना करके नीचे पड़ गए रास्ते में। इसने जब देखा, नजर पड़ी, कहा ये तो बाट सही है, चलो इसी को ले चलते हैं। और सदन कसाई शालीग्राम भगवान को लेकर के चला आया। जब सदन ने अपने हाथों से श्री ठाकुर जी का स्पर्श किया, भगवान प्रसन्न हो गए, रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, शालीग्राम भगवान प्रसन्न हो गए। आज मेरे भक्त ने मेरा स्पर्श कर लिया, आज मैं धन्य हो गया। और आपको बताऊं, जब सदन कसाई ले गया और भगवान को तराजू में रखा और सोचा कि देखे ये कितने के हैं, 1 किलो का ये है कि नहीं, लगभग 1 किलो का ही ये बाट होना चाहिए। आपको बताऊं, भगवान तो थे आधे किलो के, लेकिन भक्त चाहता था कि ये 1 किलो के ही हो। भगवान के मन में ऐसा विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आधा किलो का हूं और इसकी खोज में ये 1 किलो का दूसरा बाट न लेके चला आए। भगवान आधे किलो के थे लेकिन बन गए 1 किलो के। मेरा भक्त मुझे दूर ना करे स्वयं से, भगवान 1 किलो के बन गए। और वो जब जब कोई ग्राहक आता, सदन उठाता उस बाट को, और जब जब स्पर्श होता सदन के हाथों से, मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। वाह, बड़ा आनंद है। और आपको बताऊं, जब दिन में अगर कोई ग्राहक किसी दिन नहीं आते, तो महाराज मेरे ठाकुर जी ही ग्राहक बन के चले आते। दिन में 10 बार ग्राहक बन के आते। किसी ने पूछा आप 10 बार उसके पास क्यों जाते हो?
भगवान ने कहा जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो मुझे स्पर्श नहीं करता अपने हाथों से, और मैं चाहता हूँ वो बार बार मुझे स्पर्श करे, इसलिए मैं ग्राहक बन के जाता हूँ। और जब ग्राहक बन के जाता हूँ तो वो मेरा स्पर्श करता है, उस बाट को वो उठाता है। कल्पना करिए भगवान कितने दयालु हैं। उस रक्त रंजित हाथों से सने हुए, रक्तों से सने उन हाथों को स्पर्श करना चाहते थे मेरे रघुनाथ जी, मेरे ठाकुर जी। दिन रात तौलता रहता है, और दिन रात वही हे गोविंद, हे माधव, हे गिरधारी, हे रघुनाथ जी, दिन रात जपता रहता। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप दिन में 10 बार उसके पास जाते हैं। अरे दिन रात जो जीवों की हत्या करता है, दिन रात जो पाप करता है, आप उसके पास जाकर के बैठे हुए हैं, और वो रक्त से सने हुए हाथों को आपसे स्पर्श कराता है। क्या मिलता है आपको? बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आपका स्पर्श तक नहीं पा पाते, करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, उसके बाद भी नहीं स्पर्श मिलता, और प्रभु आप उस कसाई के हाथों में पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा एक सच्ची बात बताऊं? कहा बताएं। भगवान कहते हैं जरूर उसके हाथ रक्त से सने हुए रहते हैं, वो जीवों की हत्या करता है, लेकिन ये जो भीतर की उसकी चाह है, ये जो भीतर की उसकी पुकार है, जो भीतर की उसकी भक्ति है, जो भीतर का उसका भाव है, वो मुझे रहने नहीं देता, मुझे उसके पास जाने से मजबूर कर देता है, और मुझे जाना ही पड़ता, और मैं इसीलिए भागता दौड़ता उसके पास जाता हूं। कहते हैं उस समय में कोई बड़े आचार्य पंडित थे जिन्हें ये बात पता चल गई कि जिस बाट को वो रख करके मांस तौलता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे शालिग्राम भगवान हैं। आचार्य जी गए और उस सदन कसाई के पास जाकर के आचार्य जी ने कहा, मूर्ख धूर्त, तुझे समझ में नहीं आता, बड़ा पापी है तू, दिन भर जीवों की हत्या करते करते तुझे ये भी भान नहीं रहा, तुझे ये भी पता नहीं है कि ये कोई साधारण बाट नहीं बल्कि ये श्री ठाकुर जी हैं, श्री शालिग्राम भगवान है, और तू शालिग्राम भगवान को रक्त के भरे हाथों से स्पर्श करता है, बड़ा पापी है तू। सदन कसाई ने उठाया और कहा, महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया, मैं तो दिन भर मेरा जो कार्य है मैं करता रहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है। एक काम करो, आज तक जो हमसे अनजाने में अपराध हुआ सो हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान से, आप इन्हें ले जाओ, इनका बढ़िया से दूध से, मधु से, घी से, जल से इनका अभिषेक कराना, पंचामृत से अभिषेक कराना, इनकी पूजा करना। आचार्य जी शालिग्राम भगवान को लेके चले आए। घर में लाने के पश्चात उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, शुद्ध पवित्र किया, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, घी से अभिषेक, मधु से अभिषेक, पूरा भगवान का पूजन किया, पंचामृत दिया, भोग लगाया, जो भी पूजा की क्रियाएं होती हैं सब किया। जब सेवा कर ली, रात्रि के समय जब ये सोने गया, आचार्य जी जब सोने पहुंचे तो अभी नींद में सोए हुए भी नहीं थे, कच्ची नींद लगी थी, कहें तो जग ही रहे थे। उसी समय मेरे ठाकुर जी चले आए और शालिग्राम भगवान स्वरूप में आकर के उन आचार्य जी को डांट पड़े, उन्हें डांट रहे हैं, मूर्ख धूर्त है तो तुझे समझ में नहीं आता, तुमने मेरे भक्त से मुझे दूर कर दिया, तुझ जैसा बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तुमने मेरे भगत से मुझे दूर कर दिया, मैं उसके हाथों का स्पर्श आज नहीं पाया, आज मैं बड़ा बेचैन सा हूं, आज मुझे रहा नहीं जा रहा है, और तुमने मेरे भक्त से मुझे दूर कर दिया, वो मुझे अगाध प्रेम करता है। आचार्य जी कांप के खड़े हो गए, कहा प्रभु, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत, बड़े बड़े पंडित जो दिन रात आपका अभिषेक करते रहते हैं, जप तप करते रहते हैं, आपको नहीं पा पाते, आप नहीं मिलते, आप दर्शन नहीं देते, और आप आज उस कसाई के हाथों स्पर्श चाहते हैं। नाथ, क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया? भगवान श्री ठाकुर जी कहते हैं, पंडित जी, आचार्य जी, आपने चाहे जितना भी पूजन किया हो, जितना भी अभिषेक किया हो, जितना भी भोग लगाया हो,
लेकिन जो भाव मेरे सदन के हृदय में है वो भाव आपके भीतर नहीं है। और एक निवेदन करूंगा, अगर प्रातः काल होते ही तुमने मेरे भक्त के पास अगर मुझे नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। आचार्य जी रो पड़े, भगवान के चरणों में क्षमा मांग लिया और जैसे प्रातः काल हुआ सदन कसाई के पास ले जाकर के श्री ठाकुर जी को शालीग्राम भगवान को वापस कर दिया। तो ऐसा भक्त सदन कसाई जो दिन रात रक्त में लिप्त रहता, जीवों की हत्या करने में लिप्त रहता, लेकिन भगवान कहते हैं ना, हृदय का भाव देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं, भगवान को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये चाह नहीं तो क्या है, ये प्रेम नहीं तो क्या है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमारे इस कलिकाल में घटे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।